हाय जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जैम 8 से लेके 14 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो जैम, तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं वहाँ पर अपनी डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके जैम, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू जैम। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों की लाइफ में सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आई फील सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप पास के जो भी मामले थे ना उसके प्रति स्टैंड ले रहे हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टैंड तो ले रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है कि पास के मामलों के प्रति सी दिस इज यू, कहीं ना कहीं मे भी शायद पास के कोई ऐसी सिचुएशन हो जो आपको ना दुखी कर रहे हो। ये पर्सन हो सकते हैं, ये फिर काम हो सकते हैं, ये फिर पास के कोई ऐसे मामले हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास में ये जो विचेस है इनके पास में सारे सोल्यूशन है, बट आपके पास में सोल्यूशन नहीं है। ओके, या फिर इनके पास में सारे स्टेबिलिटी बट आपके पास में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोगों को हो सकता है कि काम ना पूरा होने की वजह से उंगली भी उठ रही हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विच शुड होल्ड अदर, विच इज अकाउंटेबल। या आई फील सो कि पास के कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में कि पास में ऐसा होता ना कि कर्जे हो। ओके, कर्ज वाले आके आपको उंगली कर रहे हो, या फिर कोई काम बहुत सारे अनहेल्दी सिचुएशन हो जो आपके सामने आ गए हो। ओके, तो आप ये सोचो कि मैं क्या करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, you can't face it, see you can't face it Geminis, you can't face this। okay, क्योंकि in this deck you are not facing, in this deck कहीं ना कहीं you just आप सोचो कि मैं क्या करूँ now। okay, just like this first part of the week में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से, नेगेटिविटी से, या फिर धोखे से, या फिर किसी न किसी से आप ना डील कर रहे हो जो कि आपके पास में सोल्यूशन ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर ना कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए आप वॉच कर रहे हो कि मैं क्या 7 एंड 8 कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे अपनी लाइफ में ये जैसे मनी इशू कर्ज वाले आ गए हैं उनको डील करो, फेस करो, जस्ट लाइक दिस। या फिर जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन उठ खड़े हुए हैं उसको कैसे फेस करूँ, या फिर कैसे उसको ख़त्म करूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिलीज। ओके, लेट गो कीजिए अपने इस नेगेटिविटी को। नॉट अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नॉट अ गुड। ओके जेमिनीज, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, तो फेस कीजिएगा या फिर लेट गो कीजिएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट सरेंडर करना है, अपने आप में पीस बना के चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी नहीं लग रही। पास के मामले उठ खड़े हो सकते हैं, पास के पर्सन वापस आ सकता है, या फिर पास के कुछ भी ऐसे मामले आपके ऊपर उंगली उठ सकती है ताकि आप स्टैंड ले सको, बट आप कुछ नहीं कर पाते। ओके, जस्ट यू सैड। तो इसीलिए आप सोचोगे मैं कैसे अपनी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आओ, कहीं ना कहीं इमोशनली या फिर पैशनली ड्रेन हो रहे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है रिलीज इट, लेट गो कीजिए। ओके, लेट गो कीजिए आपकी जो नेगेटिविटी है,
पास के मामलों को, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पास के प्रॉब्लम उठ खड़े हो सकते हैं, तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके जेमिनीज, ये पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो रिलीज कीजिएगा उस पास के नेगेटिव इन्वायरमेंट को, एनर्जी को। ओके ताकि आप सरेंडर कीजिएगा, जस्ट लाइक दिस, गो विद द फ्लो कीजिएगा। 7 ऑफ वन हियर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 6 of wand. Okay, 6 of wand is all about the success. You are kind of a big deal, so start acting like it. Okay, first part of the week में जस्ट क्योंकि आप यहाँ पर ना सारे प्रॉब्लम उठ खड़े आ गए। ओके तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे कि मैं कैसे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँ। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने सोल्यूशन लेके आ गए। दैट्स वाई यहाँ पर ना किसी के लाइफ में रेस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, सक्सेसफुल मूव ऑन हो रहे हो, लोग आपको नोटिसेबल कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जस्ट लाइक दिस, शादी हो रही है, विक्टोरियस हो रहे हो एंड फुल ऑन पावर। सी किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशनेट एनर्जी। ओके पैशनेट एनर्जी है, इंडिपेंडेंट हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आके सक्सेसफुली हो सको। ओके तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जस्ट पीसफुली हैंडल करना है, जो सही नहीं है उसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी काम किया है ओके पहले, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट आ रही है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, सक्सेस भी हो रही है। और अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके पास में ना, क्योंकि हमारी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है राइट, हर घंटे शिफ्ट होती है। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप फोकस होगे कि कैसे मैं अपने उस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आओ। तो दैट्स वाई यहाँ पर ना स्टैंड ले रहे हो, कॉन्फिडेंट आ रहा है। किसी किसी के लिए बोलूँगी ओके कॉन्फिडेंट आ रहा है, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सके। और किसी किसी के लिए रेस प्रमोशन तरक्की भी मिली है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके सक्सेस भी मिल रहा है, नोटिसेबल भी हो रहे हो, लोग आपको वाह वाह कर रहे हैं, आपके काम को सराह रहे हैं। दैट्स वाई इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्यूटी एंड द बीस, यू नीड सम स्पेस इन रिलेशनशिप। सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ओके रिलीज कीजिए। रिलीज करने के लिए थोड़े से स्पेस चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि यहाँ पर सो मच स्टकनेस है। ओके सो मच स्टकनेस है, तो अपने आप में स्पेस लीजिएगा अपने प्रॉब्लम से। दैट्स वाई ना यहाँ पर दिस इज यू। ओके अपने आप में स्पेस ले रहे हो और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप विक्टोरियस होकर आगे बढ़ सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके या मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अच्छा है गाइस। मैं ऑफर नहीं बोलूँगी, मैं रिजल्ट बोलूँगी। ओके रिजल्ट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आ रहा, कोई भी रिजल्ट, रेस प्रमोशन तरक्की सोल्यूशन, या फिर कहीं ना कहीं नोटिसेबल हो रहे हो, कहीं ना कहीं लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आपको काम को, कहीं ना कहीं वाहवाही हो रही है। ओके जस्ट लाइक दिस। ब्लेस यू एंड पार्ट ऑफ द वीक में या एंड पार्ट ऑफ द वीक में गाइस कहीं ना कहीं से 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू रिसीविंग द रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी। ओके क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में 3 and 4 इज ऑल अबाउट गैस सिक्योरिटी, 3 इज ऑल अबाउट गैस हार्ड वर्किंग। ओके तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में जस्ट आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि आप मेंटल तौर पे पीस रह के फ्यूचर के बारे में सोच सको। ओके और अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला है तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आ रही है, तो इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कैसे अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाएं। ओके सी रेस्ट कर रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके, तो इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके एंड इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है डीप डार्क सी मरमेड फाइंड सोल्यूशन इन द अननोन प्लेसेस इन द डार्कनेस। ओके अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पास के कोई भी मामले चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, तो अपने आप से कनेक्ट होइए। ओके देखिए कि सी दैट्स व्हाई यू कनेक्टेड इन योर सेल्फ,
अपने आप से कनेक्टेड होइए, रेस्ट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे, प्रोजेक्ट भी मिल रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जा सको। ओके, नेक्स्ट लेवल तक जा सको। वाओ। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में टोटली नॉट अ गुड बोल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए ताकि मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे रिलीज करूँ और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए, एंड किसी के लाइफ में रिजल्ट भी आ रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है, कॉन्फिडेंट हो रहे हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर कोई पास के फिर से कोई प्रॉब्लम उठ खड़े भी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप में डिग डीप हो रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको और अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ आ सकती है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था तो यहाँ पर प्रिपरेशन चालू है, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचते दिख रहे हो कि कैसे फ्यूचर में सिक्योर हो आ जाए, कैसे फ्यूचर में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कैसे फ्यूचर में अपनी लाइफ में यू नो कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाए बोल के। तो प्रिपरेशन चालू इन एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, लेट्स से दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। हिडन पोर्शन में सी कहीं ना कहीं एडवेंचर्स आ रहा है। ये हिडन पोर्शन कभी भी हफ्ते के कभी भी आ सकता है गाइस। एडवेंचर्स आ रहा है, एक्साइटिंग कोई ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एक सिक्योर लाइफ भी बनाते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी। ओके, जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डज नॉट मीन इट विल बी एफर्टलेस। ओके, कहीं ना कहीं पैशनेट है, एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में सोल्यूशन भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, घर किसी का घर भी बन रहा है। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है। सी, ये सब सो हिडन पोर्शन में ना जैमिनीज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एडवेंचरस लाइफ हो रही है। ओके, एडवेंचरस लाइफ बनती हुई दिख रही है, एक्साइटिंग लाइफ, ब्लेसिंग मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, गुड न्यूज आ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी पास के डार्क पीरियड चल रहे थे उससे राइज अप हो रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एडवेंचर्स हो सको, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी उनकी पैशनेट है उसको फुलफिलमेंट कर सके। ओके, सो पॉजिटिविटी है कि हफ्ते के किसी भी दिन में किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि ये दिस इज़ द हिडन क्वेश्चन। एडवेंचरस लाइफ हो रही है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ब्लेसिंग है, अपने पास के मामलों से राइज अप हो रहे हो, गुड न्यूज आ रही है, जर्नी हो रही है, एक्साइटिंग लाइफ बना रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, ऑफर भी आ रहा है, सोल्यूशन भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। और अगर मैं यही लव वाइज भी बोलूँ तो सी, लव वाइज हिडन पोजीशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, उसमें क्लैरिटी मिल रही है, इसीलिए आप एक्साइटिंग फिर से एक पैशनेट लव में एंटर कर रहे हो। ओके, टोटली न्यू लव भी चाहते हो तो भी है, यहाँ पर रीयूनियन होना चाहते हो फिर से तो भी यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि लव वाइज भी पैशनेट एनर्जी। ओके, और अगर यही मैं मनी वाइज भी बोलूँ तो मनी वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो यूनिवर्स आपको ना उस मनी डार्क पीरियड से राइज अप करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मनी वाइज भी एक्साइटिंग हो सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो हिडन पोजीशन में ना गाइस, in any area of your life there is a solution, there is the good news, there is the adventurous life, there is the passionate energy। कुछ लोग नई शुरुआत भी कर रहे हैं। पेजेस इज ऑल अबाउट गाइस न्यू फ्रेश स्टार्ट। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में सी दिस इज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में आप अपनी लाइफ में जो भी ये डार्क पीरियड चल रहे थे ना, आपकी लाइफ में पास के मामले को आप डील नहीं कर पा रहे थे, या फिर रिलीज नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। ओके, आउटकम में यहाँ पर राइज अप हो रहे। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, दैट्स व्हाई यू आर राइज अप। ओके, सी, राइज अप इसलिए हो रही हो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, या कहीं ना कहीं सी दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। तो मैं इस जस्ट लाइक दिस आया था, ये मैं भी शायद घूम गया। ओके,
आउटकम में जो भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई थी, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था पास के मामलों की वजह से या फिर पास के पर्सन की वजह से या फिर किसी भी वजह से, ओके, या फिर आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई तरक्की नहीं दिख पा रहा था, लॉसेस से आप उभर नहीं पाए थे, द वर्ल्ड इज हियर, ओके, वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस, कंप्लीट द साइकिल, ओके, द नेगेटिव चैप्टर इज ओवर, दैट्स व्हाई यू आर अवेकन, दैट्स व्हाई यू आर अवेकन आउटकम में. That's why you are awakened. Let's see one more card for this outcome. Okay. जो भी आपके लाइफ में ना नेगेटिविटी थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, दिल टूटा था, लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, वो पार्ट खत्म होके यूनिवर्स आपको राइज अप करवा रहे, यूनिवर्स आपको फ्रेश स्टार्ट करने का एक और मौका देते हैं. ओके, सी कहीं ना कहीं मून का कार्ड है, तो जो भी आपकी अनहेल्दी परिस्थिति थी, ओके, अनहेल्दी परिस्थिति थी, से हार्ट ब्रेक था, ओवरथिंक कर रहे थे अपने मामलों को लेके, अपने पास के मामलों या फिर प्रेजेंट के मामलों को लेके, या फिर कुछ भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चॉइसेस भी दे रही है ताकि आप अपने डिसीजन लेके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, अपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके लाइफ को कंट्रोल कर सको. दिस इज द एम्परर का कार्ड. ओके, अपनी लाइफ को एक नई तरीके से बना सको, लाइफ को कंट्रोल कर सको. मे बी शायद डीलिंग विद एरीज. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी आउटकम में ना हफ्ते के एंड में सी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है हफ्ते के एंड में. एंड दिस इज द आउटकम. जो भी नेगेटिविटी थी आप लोगों की लाइफ में, वो पार्ट खत्म होके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करें. दैट्स व्हाई यू आर अवेकनिंग हियर. ओके, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर रहे हो. ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, फोकस हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको, और जो भी प्रॉब्लम है उसको लेट गो कर सको. आउटकम अच्छा है गाइस, सो डोंट यू वरी. ओके, डोंट यू वरी. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू. Hidden portion is very adventurous. Okay, Geminis. Okay, let's see. And see, 10 cards. Celebration, fun, enjoyment. See, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये हफ्ता ना कोई गुड न्यूज़ मिले तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी सेलिब्रेशन हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, क्योंकि एडवेंचरस लाइफ बन रही है आपकी. यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है. ओके, फन हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रहा है, इस हफ्ते कोई गुड न्यूज़ आ रही है इसलिए. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फेब्रवरी. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में फेब्रवरी महीने में कुछ ना कुछ हुआ हो. ओके, दिस इज द मंथ का कार्ड है. फेब्रवरी महीने में किसी की प्रॉब्लम खत्म हुई हो या कोई ना कोई सोल्यूशन आया हो इन फेब्रवरी महीने में. ओके, दिस इज द फेब्रवरी, क्योंकि नाउ इज द अप्रैल मंथ. मे भी शायद फेब्रवरी महीने में किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दूर गई हो, दूर ख़त्म किया हो किसी ने. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज मे भी शायद किसी के लाइफ में वॉल का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड. कुछ लोग हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो. ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं लॉस हुआ है. ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ग्रेप का कार्ड है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन. बाहर निकलिए. और मे भी शायद कुछ तो बहुत टाइम से घर में ही है, राइट, तो बहुत टाइम से घर पे हैं या फिर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं बिजी होने की वजह से, तो इसीलिए यूनिवर्स किसी को बोलना चाहते हैं कि थोड़ी देर आउटिंग में जाइए और अपने आप का भी ख्याल रखिए. ओके, एंड फैमिली मैटर्स, या एंड सी हॉर्स का कार्ड है, तो मे भी शायद जेमिनीज आप लोगों के लिए, किसी के लिए फैमिली बहुत मैटर रखती है. ओके, तो अगर फैमिली मैटर रखती है, फैमिली की वजह से आपको कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी इन फेब्रवरी महीने में, किसी का हो सकता है, तो ओके, तो उनके साथ कनेक्ट होइए ताकि आप उनके साथ में हैप्पी रह सको, या फिर इंजॉयमेंट कर सको, फन कर सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर फैमिली मैटर भी है, तो किसी के लिए हो सकता है कि फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो. फैब्रवरी महीने में फैमिली में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रही हो, कनेक्शन टूट गए हो, आर्गुमेंट हो गया हो,
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ओके, ये भी हो सकता है, ये जस्ट फैमिली के लिए बोल रही हूँ। अदरवाइज किसी के लिए बोलना चाहता है कि ये हफ्ते आप लोगों की लाइफ में फन है, इंजॉयमेंट है, कहीं ना कहीं गो आउटिंग, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि मे भी शायद हार्ट ब्रेक की वजह से ये जो भी आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि पता नहीं, अपने आप में डाउट कर रहे हैं। तो जस्ट गो आउट एंड फन, यू अपने आप को हैप्पी रखिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, Gemini. Guidance है guys, guidance. Okay, when you make divine intelligence your foundation, you finally have a fixed star to follow. Okay, guidance है आप लोगों की लाइफ में शिप, there is the ship. Okay, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रही हैं। Okay, तो जस्ट कनेक्ट होइए अपने इनर गाइडेंस से। ओके, इनर गाइडेंस से there is the change। आप लोगों के लाइफ में जो भी पास के मामले थे, अनहेल्दी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो देयर इज अ चेंज, शिप इज हियर। मे बी शायद कोई ट्रैवल भी कर रहे हैं ये हफ्ता, या फिर ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस है पास के मामलों को लेके। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, गाइडेंस का कार्ड है, दिस इज योर गाइडेंस, कि आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए, तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि हमारे अंदर ही स्पिरिचुअल रहती है गैस, तो उसको देखिएगा। लेट्स सी आज का क्वेश्चन जेमिनीज। ओके, जेमिनीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है साइंस ही। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि साइंस, सिंबलिज्म, या फिर कोई ना कोई मैसेजेस पे ध्यान दीजिए। आपके सवालों के जवाब होते हैं साइंस सिंबलिज्म पे छुपा हुआ हो। जैसे हम लोग मूवी भी देखते हैं ना, तो वहाँ से हमको कुछ ना कुछ आइडियाज आ जाते हैं हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के प्रति। ओके, तो साइंस सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, आपके सवालों के जवाब वहाँ पर छुपे हुए हैं। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा ना, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, देख के भी अनदेखा करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप में पीस बना के चलना है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो आपको मैसेजेस या फिर गाइडेंस देना चाहते हैं, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके सवाल कुछ लोग हो सकता है ना कि जैसे कि यहाँ पर पास के मामलों के साथ में लिंगरिंग कर रहे हो, पता है कि वो पर्सन ठीक नहीं है, सही नहीं है, फिर भी उनके साथ में लिंगरिंग कर रहे हो, तो जस्ट अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा उस मामलों को लेके। ओके, या फिर हर एक मामलों को लेके। ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी का कार्ड है, तो पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं अपने समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा, पीस बना के चलिएगा, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लेके आ सको। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कनेक्ट होइए, आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ से मिल रहे हैं। ओके, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है कि जस्ट बोलते बोलते लोग भी ना कोई हमको सोल्यूशन दे देते हैं। ओके, तो इसीलिए कनेक्ट विथ योर फ्रेंड, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है, तो कनेक्ट हुई उनसे। ओके, ताकि वो वहाँ से आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 4, आपके लिए एन्चेंटमेंट। कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 4, एक्शन लेने की जरूरत है। ओके, आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंटली लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको मूवमेंट करने की जरूरत है। जो भी आपने सवाल पूछा ना, कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए कॉन्फिडेंटली, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। मे भी शायद कुछ तो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, दे द सपोर्ट। जो भी आपने सवाल पूछा ना, यहाँ पर जो भी आपके नेगेटिव परिस्थिति है, ओके, सी देयर इज द वर्ल्ड में भी शायद बहुत सारी नेगेटिव परिस्थिति है, जॉब में, मनी वाइज, या फिर लव वाइज। ओके, कहीं ना कहीं
कुछ लोग सवालों पे सवाल कर रहे हैं उसके वाइज, तो दे द सपोर्ट। देखिए ये सपोर्ट फ्रेंड, फैमिली, कलीग, एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है। पॉइंट नंबर 1, आपको ना साइन एंड सिम्बलिज्म पे ध्यान देना ताकि आपको वहाँ से सोल्यूशन मिले। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, अपने आप का ख्याल रखिए और परिस्थितियों को समझदारी से हैंडल कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, आपको फ्रेंड सर्कल के साथ में जॉइंट होना है ताकि आपको वहाँ से आपके सवालों के जवाब मिले। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा एक्शन लीजिए। ओके, अपने गोल पे, अपने पैशनेट पे जो भी आपने सवाल पूछा, ताकि आप एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको। और पॉइंट नंबर 5, आपके लिए देयर इज द सपोर्ट। ओके, या पॉइंट नंबर या जेमिनीज, अच्छी एनर्जी है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में थोड़े से अपने आप को बचा के चलिएगा। ओके, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा, क्योंकि पीस बना के चलिएगा, अपने आप से कनेक्ट होइएगा, क्योंकि आप ही के अंदर जब हम पीस होते हैं ना, सारे सवाल या सॉल्यूशन हमको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक संभाल के चलिएगा, अदरवाइज अच्छा है। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ मिल रही है, हिडन पोर्शन में देयर इज द एक्साइटिंग लाइफ बन रही है। तो आउटकम में यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप कंट्रोल कर लेते हो, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।